साइकोलॉजी करने के बाद आप मॉडलिंग में आ गई, या पहले से मॉडलिंग में थी? क्या रीज़न, क्या मतलब कि हुआ कैसे? अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने मिस अर्थ 2020 में भी पार्टिसिपेट किया, तो ब्यूटी से ज़्यादा आपकी और भी चीज़ें देखी जा रही होती हैं। कभी किसी ने ये तो नहीं कहा यार तुमने साइकोलॉजी की और ये कहाँ चल पड़ी हो? बहुत लोगों ने कहा है। मैं ज़रा आर्टिस्टिक माइंड से आता हूँ। जब मैं लिरिक्स पर बात करती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ नो। तो आपकी अपनी लिरिक्स होनी चाहिए। मेरी अपनी हो। मीन्स कि आपकी अपनी ही होती हैं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मुझसे आंखें चार कर लो। आई होप मैंने सही कहा है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान, आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक हसीनो जमील लेडी हैं जिन्होंने साइकोलॉजी करने के बाद मिस पाकिस्तान वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया, विन किया। इसके अलावा मिस अर्थ जो कि थर्ड लार्जेस्ट ब्यूटी पेजेंट है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के बाद, उसमें भी पार्टिसिपेट किया इन्होंने। पाकिस्तान की तरफ से शी इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को मिस अर्थ में। उनसे जानते हैं उनका ये सफ़र कैसा रहा, और साइकोलॉजी करने के बाद मॉडलिंग में आ गई, ये कैसा हुआ। सो जानते हैं मिस अरीज चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माजिद आप? आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मेरा सवाल कि आप साइकोलॉजी की है, ठीक है, यू आर साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजी करने के बाद आप मॉडलिंग में आ गई, या पहले से मॉडलिंग में थी, या शौक़ था मॉडलिंग का, बचपन में किसी और के कहने पे साइकोलॉजी की? क्या रीज़न, क्या मतलब कि हुआ कैसे ये? अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे शुरू से बहुत शौक था, लाइक एक्टिंग का सबसे ज़्यादा था, मॉडलिंग का इतना नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे ब्यूटी पेजेंट्स का बहुत शौक था, लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड। और इसके अलावा व्हेन आई वाज स्टडिंग, सो इन बिटवीन माय स्टडी, लाइक आई वाज इन बैचलर्स, सो आई वाज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, लाइक आई वाज अप्रोच्ड बाय डिफरेंट मीडिया चैनल्स और ड्रामा सीरीज़। तो शौक तो मुझे ऑलरेडी था। देन आई ऑल्सो टुक पार्ट इन दैट। सो स्टडीज़ कंप्लीट की मैंने पहले, और मैंने उनको बीच पे नहीं छोड़ा। आई एम साइकोलॉजिस्ट एंड ऑब्वियसली आई लाइक टू बी। तो साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद मैंने अपना जो प्रोफेशन था एज ए मॉडल और एज एन एक्ट्रेस स्टार्ट कर लिया। एंड देन आई डिड अ लॉट ऑफ लाइक शॉर्ट फिल्म्स। देन आई कंप्लीटेड माई फीचर फिल्म जो कि अभी आनी है। इट्स डिलेड बिकॉज ऑफ कोविड-19। अच्छा अरीज, आप मिस पाकिस्तान वर्ल्ड भी जीत चुकी हैं, सो मुझे बताइए कि वो किस तरह से वहाँ पे जाना हुआ, उसमें पार्टिसिपेट करना, ये कैसे पॉसिबल हुआ आपका? जी, मैंने अप्लाई किया था इस पर, ठीक है। और इसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ से ईमेल आती है, और ईमेल के बाद बहुत सारा एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें आपके फ़ोटोशूट्स होते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ होती हैं। बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम वहाँ नहीं जा सके, तो इट वाज़ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में आपको बहुत सारी वीडियो शूट, फ़ोटो शूट्स और आपकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। और उसके बाद आपकी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स जो होते हैं उनमें से सिलेक्शन होती है, और फाइनली एक मिस पाकिस्तान ईयर की बनती है। तो आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट। आपने मिस अर्थ 2020 में भी पार्टिसिपेट किया, एंड यू आर द फर्स्ट वन पाकिस्तान से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को मिस अर्थ में। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या रीज़न थी, एक तो आप विन ना कर सकी, और सेकंड रीज़न क्या थी कि अभी तक किसी ने भी मिस अर्थ में रिप्रेजेंट नहीं किया पाकिस्तान को? मिस अर्थ कंपटीशन एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी मेरे लिए, एंड इट्स थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट एज यू ऑल नो। तो इसकी जो मेन रीज़न थी बिकॉज ऑफ आवर प्रेजेंटेशंस। क्या आपको पता है कि कंपटीशन बहुत सख्त था। इसमें 84 कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, अ लॉट ऑफ कंट्रीज़, लाइक 84 कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट करी हैं, एंड उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो लुक आफ्टर करें, बट ओवर हियर आई वॉज ऑल अलोन। आई हैव नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, सॉरी टू से। तो मेरे ख्याल से कि ब्यूटी में देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत आगे है हर तरह से। लेकिन वहाँ पे सिर्फ ब्यूटी के नहीं होते हैं, क्योंकि आपको ब्यूटी से ज़्यादा आपकी और भी चीज़ें देखी जा रही होती हैं। तो आई गेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सम काइंड ऑफ दिस थिंग नहीं हो पाया, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी कंट्रीज़ ने किया था, वो भी विन नहीं कर पाए। तो फाइनली द विनर है वो तो अमेरिका, USA वॉन दिस टाइम मिस अर्थ। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट इवन, मतलब जो डिज़र्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स अ बिग थिंग कि आपने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। अच्छा मुझे बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं मॉडलिंग के अलावा? मॉडलिंग के अलावा ओके, आई लव म्यूज़िक, डांसिंग, आई लव वॉचिंग मूवीज़, पेंटिंग एंड स्पोर्ट्स। सिंगिंग भी?
सिंगिंग का मेरी से एक चीज़ बहुत होती है मैं गाना हमेशा ख़राब कर देती हूँ, मुझे जितनी मर्जी बार सुना दे उनके लिरिक्स हो ही नहीं सकता कि कभी मैं सेम बोल दूँ वैसे नहीं कहूँगी, वैसे आवाज़ अच्छी है लेकिन जब मैं लिरिक्स पर बात करती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ नो मगर एक ना आप अपने लिरिक्स से याद करती हैं तो आई थिंक ये आपके नहीं करती हूँ, आई डू माई ऑन तो ये भी आपका एक टैलेंट है। यस बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, हमारे ऑडियंस को आपको गाना सुनाना चाहिए। आपने फिर इतना मुश्किल गाना मुझे मेरा आपको गाना मुझे नहीं आएगा सही से, तो आप बता दें कौन सा। कोई भी जो आपको पसंद हो, आपकी अपनी लिरिक्स होनी चाहिए। ओके मेरी अपनी हो मीन्स कि आपकी अपनी ही होती हैं। पर वो मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगी, आप वो किसी और जगह करा लेना। ओके आप कोई और चाहें तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जाहिर सी बात है, एक आप मॉडल भी हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सो यू आर आल्सो सिंगर आई थिंक सो आपकी सिंगिंग, उन्होंने आपकी मॉडलिंग देख ली है और आपकी साइकोलॉजी भी देखेंगे और दूसरे की सिंगिंग भी सुनना चाहेंगे। ओके मैं एक कोई बोल देती हूँ। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, मुझसे आंखें चार कर लो। आई होप मैंने सही गाया है। मुझे भी शायद लगता है कि सही गाया है, क्योंकि मैं खुद भी गानों में बहुत बुरा हूँ। मैं जब गाना गाता हूँ तो एक शुरू करता हूँ और ख़त्म चौथे पे करता हूँ। कहाँ से कहाँ ले जाती हूँ, तो आई गेस आई डोंट नो। ओके अरीश, मुझे बताएं कि आपकी मॉडलिंग के जो आपने स्टार्टअप लिया है तो फैमिली ने सपोर्ट किया था इसमें? हाँ मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लाइक दे आर वेरी सपोर्टिव, माई ब्रदर, माई मदर, माई फादर, एवरीवन इज। कभी किसी ने ये तो नहीं कहा यार तुमने साइकोलॉजी की और ये कहाँ चल पड़ी हो? बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन पता है क्या है, मैं आई एम ऑल्सो अ गुड साइकोलॉजिस्ट। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट लाइक इन जिना हॉस्पिटल, और बहुत सारे मेरे ऐसे थे क्लाइंट्स, दे वर वेरी हैप्पी। लेकिन वहाँ पे मैं ज़रा आर्टिस्टिक माइंड ज़्यादा हूँ, तो वहाँ पे आप आर्टिस्टिक बन के नहीं बैठ सकते ना, लाइक आपको वहाँ पर एक पोनी बनाकर एक सुनने वाला बैठना है। तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन जिस चीज़ में मैं ज़्यादा हूँ मैं वही प्रेफर करूँगी। तो आई एम वेरी आर्टिस्टिक इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक आप कभी भी किसी चीज़ के हवाले से भी देख लेंगे, आई कैन मेक एनी थिंग एल्स फ्रॉम एनी बैड थिंग। लाइक कोई चीज़ अगर वाइट है, उसको अगर मुझे प्यारा बनाना होगा मैं 2 मिनट में बना लूँगी। तो मुझे लगता है मैं आर्टिस्टिक हूँ और मैं एक्टिंग में भी हूँ और इन चीज़ों में ज़्यादा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा जाऊँ। हाँ, आप एक्टिंग बताया, आपने एक्टिंग भी करती हैं, तो अपकमिंग डेज में कोई एक्सपेक्ट करें आपके व्यूवर्स जो आपके फैंस हैं जितने? येस, इस कोविड-19 में जितना मुश्किल हमें फेस किया है, लेकिन एक मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन एयर फ्रॉम 15 जनवरी। माही ड्रामे का नाम है और वो बहुत अमेजिंग है, उसकी स्टोरी बहुत आला है। पूरा सस्पेंस ख़राब नहीं करूँगी, पर डू वॉच इट। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे ना देसी चीज़ें बहुत पसंद है। आई डोंट लाइक मम्मी डैडी फूड, लाइक यू कैन से बर्गर्स और फास्ट फूड, नो। आई लाइक देसी घी, मटन, फिश और इस तरह की चीज़ें। बेटा आप मॉडल हैं। ये मुझे सब कहते हैं, लेकिन ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पे मैंने बहुत किया, स्विमिंग, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा की है, और मैं बड़ा लिमिटेड फूड खाती हूँ। आई डोंट टेक बिरयानी, लाइक आई डोंट हैव रोटी ऑल द टाइम, तो मैं लिमिटेड चीज़ें ले रही होती। पर आपको एक बात बताती चलो, देसी खाना आपको मोटा नहीं करता। अगर आप रोटी ज़्यादा खाएंगे तो मोटा करेगी। लाइक अगर मैं आपको मटन की बात करी तो मैं मटन खाऊंगी खाली, नॉट विद रोटी। अच्छा, आपने मिस अर्थ में पार्टिसिपेट किया, आप पहले से ही जो है ना अर्थ की ग्रोइंग के लिए, लाइक प्लांट्स ग्रोइंग और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करना या एनिमल्स के साथ प्ले करना, ये ऑलरेडी पहले से ही आपको शौक था या मिस अर्थ के लिए इसकी तैयारियां की थी सारी? नहीं, मिस अर्थ के लिए स्पेशली नहीं की थी मैंने, मुझे ऑलरेडी बहुत शौक है। लाइक मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है और आई वांट, क्योंकि ग्रीनरी एक ऐसी चीज़ है, एज ए साइकोलॉजिस्ट पे मुझे पता है कि आप जब किसी की थेरेपी भी कर रहे होते हैं तो आप उसको पहले एक इमेजिनेशन में लेके जाते हैं। तो उससे रिलेट अगर मैं करूँगी तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमें बहुत रिलैक्स रखता है, एंड फॉर दैट ग्रीनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इफ़ वी विल बी प्लांटिंग मोर ट्रीज़, वी विल बी हैविंग मोर क्लीनर एयर। सो ये मेरा ऑलरेडी था, और जानवरों से भी मुझे बहुत प्यार अभी भी बहुत ज़्यादा है, और पहले से था, और मैंने बहुत जानवर रखे अपने पास। तो इसलिए मेरी ये 2 चीज़ें तो कंफर्म थी, और जब मिस अर्थ हुआ तो फिर सोने पे सुहागा हो गया।
अच्छा, मिस अर्थ में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? कोई और पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करना चाहे तो इनके इल्म में हो कि यार हमें अच्छा ये चीज़ें करनी होंगी तो हम इसके लिए जो ना कैलिबर होंगे इसके लिए। हाँ, मिस अर्थ एक बहुत बड़ा लाइक कंपटीशन है, तो आई गेस उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल मिलना ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं। पहले आप अगर मैं पाकिस्तान से जीतेंगे अपनी कंट्री से, आप फिर किसी इंटरनेशनल पैजेंट पे जा सकते हैं। तो पहले आप मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनते हैं एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट्स। और मिस अर्थ के लिए आपको बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। आपकी वॉक ट्रेनिंग होती है, आपकी स्पीच ट्रेनिंग होती है, आपकी फिटनेस ट्रेनिंग होती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, so it's really hard, लेकिन अगर if you really want to do it then you will love to do that hard work as well. हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो गर्ल्स पार्टिसिपेट करना चाहती हैं या जो गर्ल्स इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं बिल्कुल उनको ये कहना चाहूँगी कि देखें, हर लड़की बहुत खूबसूरत है और हर लड़की का आई नो ये ड्रीम होता है कि वो बहुत आगे जाए और अपनी खूबसूरती को सबसे पहले मनवाए। और हमारे पाकिस्तान की सब लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, please break the barriers that are set by the men and yes, come forward, bring your beauty and with the reason। आप अपनी ब्यूटी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाएं और एक अच्छे रीज़न के लिए लाएं। लाइक ब्यूटी पैजेंट्स आर नॉट ओनली फॉर द ब्यूटी बट ऑल्सो फॉर अ गुड रीजन्स। लाइक इनका सबसे पहला काम होता है लाइक चैरिटी वर्क, व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री। और अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो डू इट विद दिस। तो आप लोग ज़रूर जाएँ एंड अप्लाई फॉर इट और एप्लीकेशन फिल करें। इसकी ग्रूमिंग भी बहुत मज़े की है, आपको बड़ा मज़ा आएगा एंड यू विल फील प्राउड because you are going to represent your country and I guess every girl really wants to do that. अच्छा रीच, मुझे दूसरा ये बताइए कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है अभी? फ्यूचर प्लानिंग एज इट इज़ तो कुछ खास नहीं, लेकिन येस आई जस्ट वांट टू सी आवर इंडस्ट्री लाइक ग्रोइंग लाइक अदर इंडस्ट्री। तो मैं ये चाहूँगी कि हम जितना आगे जा सकें फॉर फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री प्लस इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट्स में मैं और मज़ीद हिस्सा लूँगी, क्योंकि आई वांट टू हैव पाकिस्तान बेटर एंड अ सॉफ्टर इमेज इन अराउंड द वर्ल्ड। सो उसके लिए मेरी जितनी कोशिश होगी आई विल डू दैट, बिकॉज आई वांट टू हैव पाकिस्तान रिकग्नाइज्ड आउटसाइड ऑफ द कंट्री, ताकि उनको पता हो कि पाकिस्तान से भी कोई जीता है। आई वांट टू विन समवेयर। इट्स ओके कि हम मिस अर्थ में नहीं जीत पाए, लेकिन इट्स नेवर टू लेट, सो वी कैन डू इन सम अदर। लास्ट क्वेश्चन, इस सारे सफ़र में आपने क्या क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइक आप डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो लोग कितने हम्बल हैं, आप लोग उनके साथ कैसे बात करते हैं और उन लोगों का क्या तरीका होता है, आप कितने कल्चर्स को जान रहे होते हैं एट द सेम टाइम। तो आई हैव लर्नड अ लॉट। लाइक ब्यूटी पैजेंट की जो वॉक होती है वो कितनी डिफरेंट है और बहुत मज़ा आता है। इसकी जो वीडियोस बनी है, ये पूरा जो साल था लाइक आफ्टर अगस्त इट वाज ऑल बाउंड। हमारी जो वीडियोस बनी फॉर द राउंड्स लाइक बीच वेयर के लिए बनी, नेशनल कॉस्ट्यूम के लिए बनी, उसकी जो टीम ने काम किया, तो इट्स रियली फन। यू हैव अ मेमोरीज, गुड मेमोरीज एंड यू आर लर्निंग ऑन एवरी स्टेप। तो आई गेस दैट लर्निंग टेक्स यू टूवर्ड्स दी सक्सेस एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जल्दी सीख रहे होते हैं और जल्दी जल्दी कुछ बन जाते हैं। थैंक यू सो मच अरीज। गाइस, ये थी हमारे साथ अरीज चौधरी, जो साइकोलॉजी करने के बाद साइकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस भी की इन्होंने, ठीक है। सो शी वाज वर्किंग इन जिना हॉस्पिटल, मुझे लगा शायद नहीं कर रही। और इसके बाद इन्होंने मॉडलिंग में इन्होंने स्टार्टअप लिया अपना, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड वो जीती, मिस अर्थ में पार्टिसिपेट किया, और अभी जैसे इन्होंने बताया कि इनकी एक न्यू जो है माही नाम का ड्रामा भी आ रहा है। सो वी आर हैविंग अ बेस्ट विशेस फॉर हर, और हमारी यही दुआ है कि वो सक्सेस हासिल करें। और बाकी भी जितने लोग हैं अगर वो इस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस तरह के पैजेंट में, तो अरीज ने बहुत अच्छी तरीके से बताया भी है किस तरीके से कर सकते हैं। सो फॉलो हर, आप उससे फॉलो भी कर सकते हैं। उससे कुछ पूछना चाहे तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, वो बता देगी आपको। मैं पूछ लेता हूँ जी, इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट है वो अरीज चौधरी ऑफिशियल के नाम से, एंड देयर यू कैन फॉलो मी, एंड सेम इज़ ऑन फेसबुक। फॉलो करें उसे भी, हमें भी फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।